बैग लेंगे आप उसको डस्टबिन के थ्रू, अपने वेस्ट के थ्रू आप उसको फेंक देंगे। पूरा जो कूड़ा होता है, सारा जो गंद होता है, उसको इकट्ठा जला दिया जाता है। बहुत सी ना दिखने वाली जहरीली गैसें इससे खराज होता है गैसों का। स्किन के कैंसर, स्किन की बीमारियां, आपका दर्जा हरारत जमीन का बढ़ेगा, चाहे शॉपर में पैक हो के साथ साथ लेके जा रहे हो। तो ये इंतहाई मुजरे सेहत है। नाज़रीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं, जिस पानी से सैराब होते हैं और जिस फिजा में सांस लेते हैं, ये सब एक खामोश जहर की लपेट में है और इस जहर का नाम है प्लास्टिक। बिल्कुल, और ये वो मसला है जिसके असरात अब समुद्रों की तह से लेकर इंसान के खून तक पहुंच चुके हैं। हर साल दुनिया में अरबों टन प्लास्टिक बनाया जाता है, मगर इसका एक बड़ा हिस्सा दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमारी ज़मीन, पानी और हवा को भी आलूदा करता है। आपको बताते हैं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 400 मिलियन टन से ज़ायद प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है, जिसमें सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक हम हर साल 30 लाख टन से ज़ायद प्लास्टिक वेस्ट पैदा करते हैं, जिसमें से सिर्फ 3% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक हमारे माहौल, आबी हयात और सेहत के लिए खतरा बन जाता है। आज के सेगमेंट में हम प्लास्टिक आलूदगी के इंसानी सेहत पर मुरतब होने वाले असरात, मौसमियाती तब्दीलियों से ताल्लुक और अवाम के किरदार के बारे में तफसीलन डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर जुनैद सलीम साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में हमें बताइएगा, हम बड़ा सुनते हैं इसके बारे में। सादा अल्फाज में बताएं ये होता क्या है और हमारी ज़िंदगी में ये किस तरह से पाया जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें बेसिकली देखें, जैसे ज़िंदगी ने तरक्की की है, आप अपने इन्वायरमेंट में देखें कि हर तरफ आपको प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे। आपने बच्चे का दूध लेना है बाज़ार से, वहाँ से लेकर आपने कोई कपड़े ख़रीदने हैं, आपको प्लास्टिक बैग में ही उसको कैरी करना है। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अपने घरों में अगर हम जितने भी नाजरीन हैं वो नज़र मारें, अपने किचन से लेकर अपने बेडरूम में, हर जगह पे उनको प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये प्लास्टिक बैग आपने परचेज तो कर लिए, ले तो आए घर में, इनका आउटकम कहाँ, ये जा कहाँ रहे हैं, क्या आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। ये इसी तरह है कि आप जिस तरह बहुत से बैक्टीरिया आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इसी तरह इन बैग्स को भी हम उसी तरह कैटेगराइज करें, क्योंकि आपकी हेल्थ को ये डेंजर है। आपकी हेल्थ के लिए वो किस तरह डेंजर है? फॉर एग्जाम्पल, आप बैग लेंगे, आप उसको डस्टबिन के थ्रू, अपने वेस्ट के थ्रू आप उसको फेंक देंगे। अब फेंकने के बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो बंदा उसको लेके जाएगा, आखिरकार उसने कहीं ना कहीं उसको डंप करना है। जब वो डंप करते हैं तो पूरा जो कूड़ा होता है, सारा जो गंद होता है, उसको इकट्ठा जला दिया जाता है। या सम टाइम ये भी होता है कि आपने देखा होगा, आंधी चली हो, बहुत से बैग शॉप पर जमा होते हैं, तो लोग उसको इकट्ठा करके उसको बर्न बहुत सारे कर देते जोक्स हैं। भी बने हुए हैं, क्योंकि वो उड़ते नजर आ रहे होते हैं, तो उसको बर्न कर देते हैं। तो होता क्या है, इसमें बेसिकली बहुत सी ना दिखने वाली जहरीली गैसें इससे खराज होता है गैसों का। उससे केमिकल्स जब निकलते हैं, वही इन्वायरमेंट में हम इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स एट डेंजर हैं। तो जो ऑलरेडी एस्थमेटिक या COPD के पेशेंट हैं, या इस तरह की जो बीमारियों के में पेशेंट मुब्तला होते हैं, उनके लिए तो वो बहुत जल्दी ही वो उनके लिए थ्रेशोल्ड अचीव करके वो नुकसान का बाइस बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी सफोकेशन और इस तरह लंग्स की बीमारियां, जो उनको पता भी नहीं होता है, खामोश कातिल की तरह एकदम से चीज़ सामने आती है कि आपको लंग्स की ये बीमारी हो चुकी है। अच्छा, लंग्स की तो ये है कि आप इनहेल कर रहे हैं, इसके अलावा ये केमिकल इनहेलेशन के थ्रू आपके ब्लड में एंटर होके आपके जिगर, किडनी और आपके ब्रेन के लिए भी नुकसान का बाहिस बनते हैं। जो ये सारा अमल, ये एक विशियस साइकिल है। हमें पता भी नहीं होता कि वो सारे केमिकल्स जो आपके इन्वायरमेंट में ऐड हुए, इन्वायरमेंट्स के आपके लंग्स और ब्लड, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता सम टाइम हम लोग कहते हैं ना कि हमारे मुआशरे में कैंसर की बड़ी जो शरह बढ़ गई है, हर आए दिन लोगों में अमवात हो रही हैं। तो इसकी कुछ और डॉक्टर साहब, लोग ये भी बातें करते हैं ना कि नई नई बीमारियां सुनने को मिलती हैं, पहले ये नहीं थी। लेकिन अब अगर आप पहले देखें तो हमारे जो बड़े थे, घरों में बड़े स्पेशल बैग बनवाए जाते थे। आप घर से लेके जाते थे शॉपिंग करने के लिए, आप खरीदारी करने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, कपड़े के बैग्स, यस, तो वो उसमें आप लेकर आ रहे होते और थे। खवातीन इतनी सुगड़ होती थी कि वो अलहदा से आपके पास एक्स्ट्रा अगर कपड़ा रह जाता तो खुद सिलाई करती थी और वो बैग थैला बनाती थी शॉपिंग के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी इको सिस्टम के हवाले से मजीद के मौसमियाती तब्दीली का, प्लास्टिक बैग्स का और दर्जा हरारत का क्या आपस में कोरिलेशन है, तो ये समझा दीजिए किस तरह नुकसानदेह है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़मानों में दूध होता था, वो बर्तन, लोहे का डोल या जिसको गड्डी लोग बोलते हैं, उसमें अभी भी कुछ ट्रेंड है। कुछ आप ओल्ड और जाएं तो वहाँ पे इसी तरह बिकता है और लोग लेते हैं। तो वो जैसे जैसे आप एडवांसमेंट की तरफ आए, वो चीज़ें आपकी सेहत के लिए डेंजर का बाइस बनी। अब सेकेंडली,
आप ये चीज़ें जब बर्न आउट होती हैं, केमिकल आपके इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया, पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ओजोन की लेयर है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने वो एक प्रोटेक्शन बनाई हुई है। वो क्या करती है, वो सूरज से शुआओं को नीचे आने से रोकती है, जो जहरीली शुआएं हैं, यूवी लाइट्स, जो हमारी स्किन के लिए बाकी चीज़ों के लिए डेंजर का बाइस बनती है। जब इन्वायरमेंटल हम लोग इंसल्ट करेंगे, हम लोग एक्सेसिव गाड़ियों का, लेड का इन्वायरमेंट में ऐड होगा, इसी तरह हम प्लास्टिक बैग्स को बर्न करेंगे, उनको सही डंप नहीं करेंगे, तो वो हमारी ओजोन की लेयर को डिस्टर्ब करेगी। अब ये कह लेंगे अगर उसमें कोई होल हो जाता है या वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं भी नीचे आएंगी। जब सूरज की शुआएं नीचे आएंगी, आपके अंदर स्किन के कैंसर, स्किन की बीमारियां, आपका दर्जा हरारत ज़मीन का बढ़ेगा और ओवरऑल आपका इकोसिस्टम पूरा तबाह होता है। अब मैं एक बात इसमें बड़ी अहम ऐड करना चाहता हूँ कि इंसान उसको अकोमोडेट करते हैं किसी ना किसी हद तक, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इंसान के पास सहूलतें हैं। इसमें ज़्यादातर आपकी जो बाकी अल्लाह की जनरेशन जो चीज़ें मौजूद हैं वो क्या करें, वो आपके इस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट। ये बड़ी आपने अहम बात की है डॉक्टर साहब। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि अब इस्तेमाल बढ़ गया है, खाने पीने की भी जो चीज़ें हैं वो भी प्लास्टिक की प्लेट्स में दी जा रही होती हैं, कप्स में दी जा रही होती हैं। ये कितने नुकसानदेह, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक्स हैं बहुत जो कि गर्म होती हैं, अब वो भी प्लास्टिक के जो कप्स हैं उसके अंदर सर्व की जा रही होती हैं। ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रही होती है? ये जो हॉस्टलाइट अक्सर बच्चे होते हैं ना, वो जब खाने पीने जाते हैं, खाना खा के एंड पे कहते हैं चाय पैक कर दें, वो चाय शॉपर में पैक होके साथ साथ लेके जा रहे होते हैं। तो ये इंतहाई मुजरे सेहत है। आप देखें कि जब ऑब्वियसली चाय गर्म है, उसने उसको थोड़ा बहुत मेल्ट करना है, उसके जो केमिकल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब होंगे, वो ये है माइक्रो एलिमेंट्स किलिंग है अपने आप का ना। आप आहिस्ता आहिस्ता, ये एकदम से इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो आप इसको कोई सीरियस भी नहीं लेंगे क्योंकि एकदम से उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसी तरह सेकेंडली आप ये किसी ना किसी तरह ये सारे आपके जो प्लास्टिक बैग्स हैं, किसी ना किसी तरह ये दरियाओं समंदरों तक पहुंचते हैं। अब हम जो मछली खा रहे हैं, कि आपको लगता है कि वो आपके लिए उतनी न्यूट्रिशियस है जितनी कि वो होनी चाहिए? नहीं, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैग के उसमें किस तरह ऐड होते हैं, ये भी एक पूरा एक विशियस साइकिल है। जब एक बैग आपने समंदर में फेंक दिया, बहुत सी हमने रिपोर्ट्स और बहुत सी इसमें पॉडकास्ट भी लोगों के देखे कि जिसमें उन्होंने आबी हयात पे किए कि वो किस तरह इससे मुतासर हो रही हैं। उस पर हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि एक जो फिश है उसका एक अल्लाह ताला ने इकोसिस्टम बनाया होता है, हमारा भी है। हमारे अंदर कोकलिया होता है, हमारे कान के अंदर। हम लोगों ने अगर सामने देखना है, इधर जाना, राइट लेफ्ट, तो हम उस एंटीने को इस्तेमाल करते हैं कि अगर कान का कोई मसला हो तो आपने देखा हो बैलेंस से बंदा इम्बैलेंस हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मछलियों के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया, वो उसको फॉलो करते हुए अपना शिकार करती हैं या जो भी। जब एक शॉपर प्लास्टिक बैग उन्हें समंदर दरिया में मिलता है तो वो उसको फॉल्स अटैक करती हैं। जब उसकी तरफ जाती, एक तो उनकी एनर्जी ज़ाया होती है, दूसरा उसमें अगर वो स्ट्रैंगल हो के वो खुद ऐसी जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे नुकसान का बाइस बनती है। खुदा न खासा अगर उसको इंजेस्ट कर जाती हैं, खा जाती हैं, तो उन्हीं की बॉडी में ऐड होके उसी फिश को हम इस्तेमाल करते हैं। वही प्लास्टिक बैग इन रिटर्न समंदर आपको भी दे रहा है। ओहो। तो ये एक विशियस साइकिल है। आप नेचर के साथ जैसा कर रहे हैं, साइकिल में हम इस लूप में हम बेसिकली फंसे हुए और हमें समझ नहीं आ रहा। चलें डॉक्टर साहब, हमने डिस्कशन की मसाइल के हवाले से, प्लास्टिक आलूदगी के हवाले से। हल की जानिब अब आ जाते हैं, किस तरह कहीं से तो स्टेप उठाना है। हम ये तो नहीं कह सकते पूरे माहौल ऐसा है, लोग ऐसे करते हैं, हम क्या करें, हमारा नहीं है। कहीं से किसी ने आगाज करना है, किस तरह हम खुद को, हमारे माहौल को आलूदगी से, प्लास्टिक की आलूदगी से बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए भी हैं कि इसको बैन किया है टोटली, लेकिन फिर भी उसमें उसका यूज है। एक पर्सनली तौर पे आप ये कर सकते, देखें हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वो हमें प्लास्टिक के बैग में कुछ चीज़ नहीं देता, हम उससे लड़ रहे होते हैं कि भाईजान तुम 25 रुपए का, 20 रुपए का अलग से वो बैग दे रहे हो। तो हमें खुद अगर कोई दे रहा है उसको डिप्रिशिएट करें कि भाई आप क्यों दे रहे हैं, उसकी कंप्लेन करें कहीं पे, ताकि इस तरह के जो लोग हैं जो इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो उनको हम लोग डीमोटिवेट कर सके। सेकंड नंबर पे ये है कि बायोडिग्रेडेबल जो बैग्स हैं जो कि बिल्कुल डिज़ोल्वेबल होते हैं, अगर वो पानी में चले जाएं, वन टाइम यूज़ होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं, उन्होंने वो रखे हुए हैं। थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वो बैग्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म है कि नहीं है। हो सकता है कि उनके अंदर भी वो वाले इंग्रेडिएंट्स जो प्लास्टिक बैग्स के हैं वो ऐड हो। अब उसकी मशीनरी जो है वो मिलियंस में है। ऑब्वियसली हमारे जो इकोसिस्टम की अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब की सतह तक अडॉप्ट किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, मशीनें भी लगाई जा रही हैं आजमाइशी तौर पर, और फिर वो एक्सपेंड भी की जाएंगी ऑब्वियसली लाहौर की मार्केट्स में, मुख्तलिफ एरियाज़ में।
डॉक्टर साहब लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेडिकली हमें ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि लंग्स के जो ये हमारे असरअंदाज हो रहे होते हैं, ये जितनी भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है और जो दमा के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं अगर इस पर काबू ना पाया गया तो ये कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, किन बीमारियों का ये बायस बन सकता है पॉल्यूशन? सबसे पहला डायरेक्ट मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। लंग्स कैंसर जो है वो उसका ये डायरेक्टली बायस बनता है क्योंकि आप डायरेक्टली उसको इनहेल कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर के पे आपके कुछ इसमें ऐसे केमिकल और गैसेस होती हैं जो आपके लिवर को मुतासर करती हैं। आपको लिवर का कैंसर और लिवर के कुछ ऐसी अमराज जो कि लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज मुश्किल होता है करना और जो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की इख्तिताम की तरफ जाती हैं, वो और किडनीज़ के फेलियर का भी ये बायस बन सकता है क्योंकि जब आपका ब्लड पोल्यूट होना है, उस किडनी ने फिल्टर करना है और ऐसे केमिकल जो किडनी ने कभी फिल्टर किए नहीं हैं वो आप इन्वायरमेंट से ले जाएंगे, किडनी पे बर्डन डालेंगे तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेसिटी कम होगी और वो फेलियर की तरफ जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का।